जी नमस्कार मुस्तफा जी। नमस्कार जैन जी। जी जी, मैं समस्तीपुर नियोजित न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ जयंत भैया। जी सर। जी हमारी बातें मुस्तफा जी से हो रही है। जी सर, हम मुस्तफ़ा आज़ादी बोल रहा हूँ जी पटना जी। से। जी जी, पटना से। सर आपसे एक अनुमति लेना मैं चाहता था। मेरे चैनल का एक शिक्षक संवाद कार्यक्रम चल रहा है और जी शिक्षकों पर जो थोड़ा सा परेशानियां आती है या विभिन्न प्रकार तरह के समस्याओं को विभिन्न शिक्षकों से रूबरू होके रिकॉर्डिंग के माध्यम से उसके संबंध में कुछ चर्चा परिचर्चा करते हैं। इसी चर्चा परिचर्चा में मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं कि आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से मेरे शिक्षक संवाद कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे। बिल्कुल। जी जी जी, तो नमस्कार। मैं नमस्कार। जी जी, मैं आज शिक्षक संवाद कार्यक्रम में एमडी मुस्तफ़ा आज़ाद जी, जो बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं और खासकर ये नियमित शिक्षक होते हुए भी आज से नहीं कई दशकों से हमारे नियोजित शिक्षकों के संबंध में हमेशा अपनी आवाज को और अपने संघर्ष के बदौलत उन्हें आगे बढ़ाते रहे हैं। तो मैं उनसे संवाद कर रहा हूं। इसे आप खासकर बिहार के नियोजित शिक्षक इन्हें निश्चित रूपेण तन मन से इन्हें सुने और इससे लाभ उठावे। मुस्तफा जी, इस संवाद जी कार्यक्रम में मेरा पहला प्रश्न होगा कि अभी वर्तमान में ये सक्षमता 5 जो अंतिम चरण में है और उन्हें नियोजित शिक्षकों को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ यूट्यूबर विभिन्न तरहों की, या उन्हें कहें उन्हें संज्ञान में न हो या ज्ञान की अभाव हो या वो अपने व्यूअर बढ़ाने के लिए कर रहे हों, इस तरह की जो बात अंतिम चरण में कर रहे हैं, जबकि लड़ाई में ये युद्ध जो होता है उसमें सेना ये नहीं समझती है कि हमारी हार होगी या जीत होगी, परंतु लड़ाई प्रारंभ है, युद्ध की शंखनाद हो चुकी है और बीच लड़ाई में उनके द्वारा जो नियोजित शिक्षकों पर ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, ये कहाँ तक संभव है? इस पर आप अपना क्या विचार दे सकते हैं? बिल्कुल। मैं सबसे पहले नव वर्ष के हार्दिक हार्दिक पूरे बिहार के नियोजित शिक्षक से तमाम शिक्षकों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नव वर्ष आप लोगों का मंगलमय हो। नई सोच के साथ विचार से हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा जो कल मैं अचानक पटना जिला से कुछ शिक्षक हमारे व्हाट्सएप पर लगातार सवाल करने लगे, तो सवाल करने लगे, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं रात के करीब 8 बजे तो मैंने एक वीडियो को सुना, मुझे लगा कि ये गलत कितना सारी बातें हैं। तो मैं शुक्रवार को ही अपर मुख्य सचिव और निर्देशक महोदय से मेरी संवाद हो चुकी थी। तो निर्देशक महोदय छुट्टी में थे, 5 तक छुट्टी में हैं, तो उनके जगह पर दूसरे जो निर्देशक को चार्ज देकर गए थे, उनसे हमारी लगातार बात हुई। और देखिए, ये कहीं से भी दुनिया का कोई ताकत भारत संविधान पे चलता है, किसी के आदेश पे नहीं चलता है। या इस राज्य में न्यायपालिका बड़ा होता है या सरकार बड़ा होता है, ये शिक्षक को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि 2023 में न्यायपालिका ने स्पष्ट आदेश दे दिया है, 2020 निवाली को बरकरार रख दिया है और जो 2020 निवाली जो आदेश है वो नियोजित शिक्षकों पर लागू रहेगा। जो वो नियमावली का है हवाला, वो फ्लो, वो पूरी के पूरी 100% लागू रहेगा। इसमें कहीं से इट बट नहीं है। सरकार ने ये शपथ पत्र दी, वो शपथ पत्र मेरे पास है, मैं उसको कॉपी रखा हूँ। तो कहाँ से ये बात आ गई भाई? ना प्रधान सचिव इस बात से एग्री करते हैं, ना डायरेक्टर एग्री करते हैं। तो ये बात आई कहाँ से उछल कर कि 5वां सक्षमता जो नहीं देगा उसको हटा दिया जाएगा?
मैं इसके बेजोड़ खंडन करता हूं और इस बात को मैं चेता देना चाहता हूं कि जो लोग सरकार के इशारे पे अगर इस तरह का अगर कोई भी हरकत अगर बयानबाजी गलत करेंगे तो उसको सामना न्यायपालिका में करना पड़ेगा। मैं उनको न्यायपालिका में ले आऊंगा क्योंकि अपमानना न्यायपालिका का है। जी 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 मुस्तफा जी, तो इसी कड़ी में एक और एक प्रश्न बन रहा है। उनका वीडियो का अवलोकन हमने भी किया, सुना भी बड़े ध्यान से, एक बार नहीं दो दो बार सुना। उसमें वे कह रहे हैं कि जो सरकार जो रेवड़ियां बांट रही है, इस रेवड़ियां बांटने के कारण आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो क्या आर्थिक बोझ पड़ेगा सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए ही? शिक्षक वो कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाए, तो विशिष्ट शिक्षक बनने पर क्या वहाँ मजदूरी हमें नहीं मिलेगी, वेतनमान वहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ फ्री करना है और इधर हमें वेतनमान मिल रहा है? ये क्या संदर्भ है, इसको जरा सा आप स्पष्ट करना चाहेंगे? देखिए, रावड़ियां बांट रही हैं कि ये क्या कर रही है, सरकार की पॉलिसी है। किसको क्या देगा क्या करेंगे वो उनकी पॉलिसी है, पॉलिसी बनाने का काम सरकार का है। जी लेकिन वेतन किसी को नहीं रोक सकती है सरकार, जी किसी को ये नहीं कह सकती है। जी जी इसलिए निश्चित रहिए। और शिक्षा विभाग का अलग गजट है, अलग इसका हर कुछ है। तो कहाँ ये कह रहा, कहाँ किसी को वेतन बाधित कर रही है सरकार का? एक भी क्या मंत्री का बयान आया है? क्या मुख्य सचिव का बयान आया है? जी जी बताइए। किसी क्या मुख्यमंत्री का बयान है कि हम राबड़ी बांट रहे इसलिए हम नियोजित को हटाना चाहते हैं? जी 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 आर्थिक बोझ मेरा ज्यादा, तो आर्थिक बोझ जब सरकार के पड़ रही है तो फिर चौथा टीआरए का कैसे निकाल रहे वैकेंसी? जी जी बहाली का प्रक्रिया शुरू है। जी 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 ये सोच सिर्फ नियोजित शिक्षकों को बरगलाने के लिए है ताकि वो बहकावे में आ जाए। किसी तरीका से सरकार हर तंत्र से, जी ये लास्ट है, हर तंत्र से वो चाहती है कि नियोजनवाद को हम समाप्त कर दें और सबको विशिष्ट बना ले, ताकि हम कुछ भी करेंगे तो हम पर आराम से डीओ डीपीओ और बीओ उन शिक्षकों पर रौंदते रहे। अब बोलते हैं कि हम सेवा निरंतरता का लाभ दे दिए, तो मैं उनसे एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, छलावे की बात नहीं। अगर कोई एचआरए पर वो अपना नियुक्ति तिथि दिखा दे 2006 का, 2005 का, 2014 का, 2012 का, तो मैं उस दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगी, उनकी गुलामी करूंगा। जी 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 अगर मैं भी जानता हूं नियम, मैं भी कोर्ट से लड़ा हूं, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा हूं। नियुक्ति तिथि जिस दिन 2007 लिखा गया, 6 लिखा गया, 12 लिखा गया, उस तिथि से उनको एनपीएस का लाभ देना पड़ेगा। कोई माइकल लाल नहीं है कि रोक पाएगा। जी ये नियम है, इसलिए छलावे में मत पड़िए। तो मैंने एक और प्रश्न इसमें बन रहा है, अपने आप उत्पन्न हो रहा है। क्या वे सरकार के वित्त विभाग के सलाहकार हैं? क्या वे जो इस तरह से सरकार पर आर्थिक बोझ इतना पड़ जाएगा, यह होगा वह होगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अब पता नहीं वो कौन सा सूत्र उनका है, कहाँ से जानकारी लाते हैं, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है। जी हम तो लगातार पटना में रहते हैं, लगातार सचिवालय से आला पद अधिकारी, वित्त विभाग, सारे जगह मैं रौंदते रहता हूँ। गजट शाखा हुआ, अभी 8वां वेतन पे बात चल रही है कि कैसे कैसे इसका प्रयोजन होगा, कैसे कैसे बनेगा, कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, बिहार सरकार नोटिफिकेशन करने जा रही है। अब ये मामला हमको तो समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से ले आते हैं न्यूज। अनाप शनाप, आप समझदार अपने आप को पत्रकार बोलते हैं महोदय, हम आपको बहुत मान सम्मान करते हैं, आप देश का चौथा स्तंभ है। जी जी पत्रकारिता तो देश का चौथा स्तंभ है। जी जी तो आपके द्वारा इन नववर्ष में बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं और नियोजित शिक्षकों को कोई संदेश? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि बंधु, आप पढ़े लिखे हैं, आप दोनों को तुलनात्मक कीजिए। नई नियुक्ति लेना चाहते हैं तो मेरे तरफ से वेलकम है, मैं आपकी भी लड़ाई लड़ूंगा। विशिष्ट है, आप शिक्षक हैं, हमारे बंधु हैं। और अगर पुराने नियुक्ति पर बना रहना चाहते हैं
तो आप नियोजित रहिए, कहीं से कोई खतरा नहीं है। आपका अगर ये नौकरी जाएगा तो मुस्तफा आजाद जान दे देगा आपके लिए, आप विश्वास रखिए, आत्मदाह कर लेगा। अगर एक भी नियोजित शिक्षकों का अगर कोई सी भी तरह से उंगली भी पिराया तो आप चिंता रहिए, मुस्तफा आजाद के रहते भर में आपको कोई बाल बाग का नहीं कर सकता है। मैं पटना में ही हूँ। जी जी जी, ये तो मुस्तफा आजाद को लग रहा है नियमावली 2020 शक्ति दे रही है, और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जो पाठक जी के समय में निकला था, जो नियोजित शिक्षक परीक्षा दें या नहीं दें उनकी मर्जी, यही शक्ति पर वे मुस्तफा आजाद जी हुंकार भर रहे हैं, ऐसा क्या? जी, मैं कोई भी संविधानिक के रूल के अंतर्गत ही बात करता हूँ। जी मेरा संविधान अधिकार दिया है, न्यायालय अधिकार दिया है। आपका मंत्रिमंडल जो संवैधानिक पद है, जी कैबिनेट से है, आप पढ़िए 2020 का राज्यपाल का सिग्नेचर है, जी जी वो कैसे आप रद्द कर देंगे? जी जी, उस इसी चीज को तो हाई कोर्ट में रखा गया। जी 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 आप स्वच्छा है, देना चाहते आप दीजिए, आपकी जिंदगी, आपकी भविष्य, आप जहाँ जाना चाहिए जाइए, लेकिन ये मत कहिए कि वो गलत है। जी, उन्होंने तो ये 2020 नियमावली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्या? जो 2020 नियमावली को नियोजित शिक्षक को ऐसा ही रखा रह जाएगा, सारा का सारा चीज फेल हो जाएगा। तो भाई अगर सब कुछ वो ही जानते हैं तो ये देश उनके आदेश का आलोक में चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, न्यायपालिका के आदेश से चलेगा। जी 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 ये किससे चलेगा? ये तो एकदम विचित्र बात है। जी कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश को कह देगा कि नहीं मानेंगे, ये सब धरा के धरा रह जाएगा। जी 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 तो कहाँ धरा रह जाएगा भैया? हमको ये भी तो सवाल दे, कौन पदाधिकारी कहा है ऐसा, किसने ये कहा है, उसकी आप खुलासा कीजिए, मैं उनसे बात करूंगा। कौन सा निवाली साहब कहाँ से लाए हैं? जी 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 ये सिर्फ विभ्रमित करने वाली बात है सर, और कुछ नहीं है। मैं फिर अपनी बात पर अडिग हूँ। अगर ऐसा आदेश है तो वो पत्र जारी करें अपने चैनल के माध्यम से। करें, हाँ, ना तो मुझे कहें, हम गांधी मैदान में आएंगे, सारे डॉक्यूमेंट उसको दिखलाएंगे और सारे फेसबुक का व्हाट्सएप पे पूरी दुनिया देखेगी। जी 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 मेरे पास सारा डॉक्यूमेंट्री है, मैं उनके एक एक लाइन पढ़ के सुना दूंगा, नहीं तो एक एडवोकेट के भी रखूंगा। जी 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 क्या कोर्ट कहा था? जी, तो पाठक जी जैसे लोग इतने अपने आप को तिस्मार खान कहने वाले, वो न्यायालय के सामने झुक गए जी 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 हैं? तो जी अच्छे अच्छे हमारे देश के बड़े से बड़े लीडर न्यायालय सामने सर झुकाते हैं, उनको सम्मान करते हैं। और इनकी उत्पत्ति भी वही पाठक जी के समय से भी हुई, जी के समय में इनकी उत्पत्ति भी हुई थी। जी जी ये क्वेश्चन और बन रहा है, वो जी अंतिम क्वेश्चन होगा। जी वीडियो में मैंने देखा जो नियोजित शिक्षकों की योग्यता पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिए कि नियोजित शिक्षक जितने हैं वे सही से पढ़ाते नहीं हैं। तो इस पर अगर नियोजित शिक्षक वो पढ़ाते नहीं हैं तो 2003 से लेके अभी तक 25 तक जो सरकार जो अपना शैक्षणिक और शिक्षा पर जो ग्राफ बना रही है और बजट बढ़ा रही है, क्या वह गलत है कि ये हमारे यूट्यूबर बंधु सही हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2003 से लेके अभी तक 25 तक में। बड़ा हास्यास्पद बात बताएं। जी जी मुझे तो ये अभी तक समझ में नहीं आया जी कि ये उनके आंकड़ा आता कहाँ से है। जी 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 ये आंकड़ा उनके पास आता कहाँ से है? 2003 में सारे विद्यालय में ताला बंद था। जी 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 उस ताला को खोलने का काम किसने किया? बहुत उस बंद स्कूल को रोशन दिया जलाने का काम किसने किया? जी 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 और 2015 का रिपोर्ट पढ़िए, जी पूरे हिंदुस्तान में नीतीश कुमार जी ने सीना ठोक कर कहा था जी कि मेरा बिहार एजुकेशन में सबसे आगे जा रहा है। किसके बदौलत कहा था? जी 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 क्या इंग्लैंड के टीचर आया था? जी जापान का टीचर था? जी
और योग्यता की बात करते हैं जी तो हमने बार बार योग्यता को सिद्ध किया है। अभी भी हम कहते हैं कि परीक्षा देने से हम बहिष्कार नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मांग है जी कि अगर हम परीक्षा देंगे तो सेवा कंटिन्यूटी के साथ साथ 9300 का स्केल होना चाहिए। जी 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 आप मूल वेतन सहायक शिक्षक का हमको दर्जा दे दीजिए, असिस्टेंट टीचर हमको बना दीजिए। एक बार नहीं, हम 3 बार परीक्षा देंगे। जी जी ये हमरा भी आज विशिष्ट कहाँ से आ गए? वो भी तो नियोजित थे ना। जी 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 तो ये सब बात जो है फालतू का है, इसमें कोई कहीं डिस्कशन नहीं है। सब कुछ सरकार भी जानती है, हमारे पदाधिकारी भी जानते हैं कि हम कितना मेहनत करके अपने शिक्षा को अलग जगा रहे हैं ताकि बिहार का बच्चा आगे बढ़े, समाज हमारा आगे बढ़े। भैया मेरा मेरा प्रश्न ये था कि ये सरकार जो शिक्षा के विकास में जो ग्राफ दिखा रही है वो सही है कि हमारे माननीय यूट्यूबर महोदय का जो ये ग्राफ जो बता रहे हैं वो सही है? दोनों में क्या अंतर है ये बताने का आप कृपा करें। देखिए, सरकार के पास पूरी मिशनरी है जांचने का, जी 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 अवलोकन करने का उसके पास है ना भाई। जी जी उसके पास एनजीओ के माध्यम है, विभागीय है, रिपोर्टिंग करती है। तो वो ना बताएगा कि मुस्तफा आजाद को बता देगा, एक जगह के बता सकता है, 2 जगह के बता सकता है, जी जी लेकिन पूरे बिहार का कौन करेगा? इसलिए सरकार सही है, उसके पास जो आकलन रिपोर्ट है वो सही है। उसी आकलन रिपोर्ट के अनुसार वो आगे के बजट बनाती है, आगे की योजना बनाती है। जी जी तो ये बंधु बीच में टपक के क्या कर रहे हैं? ये नियोजित शिक्षकों को मनोबल, देखिए ये बंधु नियोजित शिक्षकों को मनोबल तोड़ रहे हैं, नियोजित ही नहीं, जी पूरे शिक्षक समाज का मनोबल तोड़ रहे हैं। अगर उंगली उठती है जैन जी अगर नियोजित पे, तो वो वशिष्ठ की तरफ भी उठती है, वो बीपीएससी की तरफ भी उठती है, कहीं भी शिक्षक प्रधान शिक्षक की तरफ भी उठती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जगह नियोजित है। उसका उत्पन्न जो है वो नियोजित से हुआ है। अच्छा भैया एक मेरा प्रश्न है, इसे आप सही या गलत आप कह सकते हैं और हमारे नियोजित शिक्षकों को आप बतला सकते हैं कि भैया अगर ये नियोजित शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो अभी वर्तमान में, ठीक है भैया, वर्तमान में बीपीएससी शिक्षकों की जो बहाली हुई है वो सारे शिक्षकों की जन्म तिथि अगर देखा जाए तो 2001, 2003, 2005 यही उन लोगों का है। तो उन लोगों के शिक्षक औसतन हम कर रहे हैं तो उन लोगों को ऐसे शिक्षकों का अध्ययन अध्यापन का कार्य तो यही नियोजित शिक्षक ही किए और राज्य के प्रतिष्ठित संस्था बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित होके आए हैं तो उनकी योग्यता तो नियोजित शिक्षकों की योग्यता तो वही कायम हो जाती है जो अपने शिष्यों को उन्होंने जो पढ़ाया, अपने बच्चों को जो पढ़ाया, जो आज बिहार सरकार में बीपीएससी से चयनित होके आ रहे हैं। क्या ये मेरा प्रश्न सही है या गलत, इस पर आप बिल्कुल सही है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। जी जी मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जी जी बीपीएससी से +2 में बहाली हो गया। जी जी सौभाग्य से मैं उस विद्यालय में गया था मीटिंग करने। जी जी वो शिक्षक जो था मुझे पैर छूकर प्रणाम किया। मुझे लगा ये लड़का कौन है। कहे सर मुझे नहीं पहचाना, मैं सुधांशु कुमार आपका पढ़ाया हुआ। जी जी तो कैसे हम कह सकते हैं? जी 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 इसलिए किसी को योग्यता पे उंगली उठाना कतई गलत है। इस बात को मैं फिर से खंडन करना चाहता हूँ। और आपके द्वारा ही मैं अपने चैनल के माध्यम से इस चीज का भी खंडन प्रश्न करूंगा जो वो बार बार कह रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक जो होता है वो अपने घर के आसपास रहते हैं और शिक्षा पर दबाव बनाते हैं। तो फिर ये बीपीएससी या विशिष्ट शिक्षकों का में अपने घर की ओर जाने की जो होड़ लगी हुई है, आखिर ये क्या है भैया? अब उनके वो कहाँ से लाते हैं जानकारी मुझे पता नहीं। आज प्रधान शिक्षक बने हैं, जी कितना नियोजित प्रभार में थे, सब दे दिए कि नहीं? जी 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 जी
वो कहाँ से लाते हैं? अरे भाई, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे, अगर जिस गांव में रहते हैं नियोजित नहीं पढ़ाएंगे, तो वो गांव के अपने ही भाई भतीजा को नहीं ना पढ़ाएंगे, जी 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 अपने ही समाज के ना। आप जिस मोहल्ला में रहते हैं तो हो सकता है उस मोहल्ला का रिलेशन आपका भतीजा का भी कोई परिवार, आपका परिवार का भी तो बच्चा पढ़ता होगा, जी 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 तो कैसे नहीं पढ़ाएगा? जी ये सब सिर्फ मनोबल तोड़ने के लिए है शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का। ये सब चीज से नियोजित शिक्षक पहले भी ना घबराया है, कई बार हम पर हुआ है और तगड़ा हम जवाब दिए हैं। इस बार भी देखिएगा हम लोग तगड़ा जवाब देंगे। सरकार के आंकड़ा 80 और मुस्तफा आजाद का आंकड़ा 1,25,000 है। आने वाला समय बताएगा कि कौन कितना किस पर हावी होता है। नहीं मुस्तफा जी, आपने मेरे प्रश्न से थोड़ा इतर निकल गए। मेरा प्रश्न ये था कि उन्होंने जो स्थानीय शिक्षक हैं उन पर इन्होंने एक प्रश्न लगाया है, प्रश्न चिन्ह लगाया है कि स्थानीय शिक्षक के कारण ये शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो रही है, तो फिर विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो अपने घर की ओर वापसी जो कर रहे हैं, ये भी तो स्थानीय शिक्षक बनने जा रहे हैं। जी जी जी, ये गलत कर रहे हैं भाई, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ठीक ना? थोड़ा सा विस्तृत रूप से आप बताएं। देखिए, ये जो कर रहे हैं और कह रहे हैं, जी ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर कोई बच्चा या कोई भी लड़की, कोई भी लड़का, अगर वो अपने परिवार के साथ रहकर अगर शिक्षण दे रहा है तो वो बेहतर न दे रहा है जी। ना उसके पास किसी भी तरीका का कोई टेंशन नहीं रहेगा। वो अपना समय से विद्यालय जाएगा और समय से विद्यालय आएगा और वो अपने घर परिवार को समझकर अपना बच्चों को तालीम देगा, शिक्षा देगा। जी और बाहर जाएगा तो वो क्या दे देगा? जी उसको घर जाने का फिक्र, ट्रेन पकड़ने का फिक्र, आने का फिक्र। ये तो सरकार का 1991 में नियम है, 91 में, कि गिरी प्रखंड में देना से शिक्षा दी बेहतर होगा। वो पढ़े, पहले सब नियमावली को पढ़े, बिहार साहित्य शिक्षक नियमावली को पढ़े 1962 के, सब पढ़ेंगे तब ना समझेंगे कि कहाँ किस चीज का कमी है। आपको जो मन में आएगा बक दीजिएगा, तब तो बड़ा मुश्किल वाली बात है भाई। तो जी, तो आपका बहुत बेशकीमती समय आपने हमारे चैनल पे दिया, इसके लिए मैं आपको और अपने चैनल परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और चलते चलते नव वर्ष की भी शुभकामनाएं बिहार के तमाम शिक्षकों की तरफ से। धन्यवाद मुस्तफा जी। धन्यवाद सर। जी।